वो अकेला ही ओवरहॉल के 4 पंटरों को हरा देता है, पर ईरी को बचाने के दौरान उसकी पावर्स चली जाती हैं, जिसकी वजह से ओवरहॉल उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। पर तभी वहां पर इज़ुको आ जाता है और उसके साथ नाइट आए और आइसावा भी आए थे। इज़ुको वहां पर आते ही ओवरहॉल को जोर की पंच मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। रास्ते में हमें 2 विलन्स दिखे थे और यहाँ पर भी 2 विलन्स हारे हुए हैं। चिसाकी की भी हालत काफी बुरी है। इतना सब कुछ मीरियो ने अकेले किया है। एरी यहाँ से ले जाओ, वो मेरे पीछे ही है। तभी नाइट आए उसे और एरी को पकड़ लेता है। तुमने कमाल कर दिया मीरियो, आखिरकार तुमने इसे ढूंढ लिया। वहीं क्योंकि आइजावा ने उसके कोर को डिसेबल करा हुआ था, चिसाकी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। डेको और आइजावा ओवरहॉल को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन तभी क्रोनो आइजावा के ऊपर हमला कर देता है। उसका कोर टाइम डायलेशन है, जिस पर भी वो अटैक करता है उसके लिए समय बहुत धीरे चलने लगता है। जब मीरियो ने क्रोनो को चिसाकी पर फेंका था, उसी दौरान उसने अपनी पावर्स का यूज करके उसे हील कर दिया था। वहीं क्रोनो के कोर की वजह से आइसावा अपनी आंखों को खुला नहीं रख पाता और जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, काय डेको के ऊपर हमला कर देता है। डेको सारी स्पाइक्स को डॉज तो कर लेता है, पर अब वो उनके अंदर फंस चुका था। इसके बाद काय शिन की बॉडी को अपनी बॉडी के साथ मर्ज करने लगता है। मैं मानता हूँ लेमिलियन, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर तुम्हारी सारी मेहनत किसी काम की नहीं थी। अब तुम्हारे पास तो अपना कोर्क भी नहीं है। अब मुझे देखो, मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस उथल पुथल का फायदा उठाकर क्रोनो आइजावा को दूसरे रूम में ले जाता है। तुम्हारा कोर्क दूसरे कोर्क्स को रोक सकता है ना, फिक्र मत करो, तुम जिंदा ही हमारे काम आओगे। इसके बाद हम काय का पास्ट देखते हैं। जब वो छोटा बच्चा था, उसे याकुजा के लीडर ने गोद ले लिया और अपने बेटे की तरह ही बड़ा किया। जब वो बड़ा हो जाता है, शिहासा काय धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। वापस ताकत में आने के लिए काय के पास एक प्लान था और उसका लीडर उसे रिजेक्ट कर देता है। प्रेजेंट में नाइट आई के ऊपर ओवरहॉल हमला कर देता है, पर एन वक्त पर डेको आकर उन्हें बचा लेता है। इसके बाद नाइट आई डेको से कहता है कि वो मीरियो और एरी का ध्यान रखे और वो खुद ओवरहॉल से लड़ने लगता है। वो अपने कोर का उसके ऊपर यूज करता है, जिसकी मदद से वो उसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा था। दूसरी तरफ डेको एक दीवार को तोड़ देता है, जिसके थ्रू वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। पर इसी दौरान नाइट आई बुरी तरह से घायल हो चुका था। ऐसा फ्यूचर देखना चाहता हूँ जिसमें मीरियो और एरी सेफ हों। लेकिन जब वो फ्यूचर देखता है, उसे अपनी और डेको की मौत दिखती है। जिसके बाद डेको वहाँ ओवरहॉल से लड़ने पहुंच जाता है, जिसे ओवरहॉल अपने अटैक से रोक देता है। ये पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा है, क्या ये पहले सीरियस नहीं था? वहीं डेको अब वन फॉर ऑल को 20% पर यूज कर रहा था, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। डेको ओवरहॉल के ऊपर हमला करने जाता है, पर इतनी तेज होने के बावजूद भी ओवरहॉल उसे प्रेडिक्ट कर पा रहा था और बड़ी ही आसानी से उसे घायल भी कर देता है। वहीं ओवरहॉल का जो हाथ कट गया था, वो उसे वापस से हील कर लेता है। दूसरी तरफ मीरियो गिरता पड़ता ईरी को वहां से लेकर जा रहा था, लेकिन तभी ओवरहॉल शिन के कोर का यूज करते हुए ईरी से बात करने लगता है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से किसी और की भी मौत हो? पास के सीन में हम देखते हैं कि वो लोग ईरी के ब्लड को निकाल रहे थे और उसकी पूरी ताकत पहुंच चुकी थी। तभी ओवरहॉल पावर्स का यूज करके उसकी बॉडी को रीसेट कर देता है। ओवरहॉल इसे कहता है कि अगर वो उसके पास आ रही तो वो किसी को कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। वहीं आर्या वापस से उसी दीवार के पास आ जाती है। कोई फायदा नहीं है इसको, मैंने फ्यूचर देख लिया है, तुम उसे नहीं बचा सकते, तुम और मैं यहीं पर मारे जाएंगे। मैं सबको बचा कर रहूंगा, ईरी को भी और यहाँ मौजूद हर किसी को। उसी वक्त हारियोको की टीम पहुंच जाती है। इससे कुछ मिनट पहले उस विलेन ने जो पहले खुद को इंजेक्ट किया था, अब वो चीज उसके ऊपर असर करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। नेजरे और रियो को उससे मिलकर लड़ने लगते हैं। इसी दौरान वहां पर डेको आ जाता है। ओचाको, हमें उस तरफ अंडरग्राउंड बैकअप की जरूरत है। ये सुन के ओचाको सबसे पहले उस विलेन को वेटलेस कर देती है और सू अपनी जीप से उसे पकड़कर उसी जगह पर ले जाने लगती है और रियोको ने उसे पकड़ कर रखा था। जैसे ही वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, नेजरे अपने अटैक से उनको सड़क तोड़कर सीधा अंडरग्राउंड पहुंचा देती है। वो लोग डेको के सामने ही ओवरहॉल पर गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डेको नहीं बल्कि टोगा थी, जो जानबूझकर हीरोज को ईरी की लोकेशन पर लेके गई। वहीं वो दोनों कंप्रेस की कॉपी का यूज कर रहे थे और उसी के कोर की मदद से वो लोग अंडरग्राउंड से सेफली बाहर आ सके। अब वो ईरी को भी कैप्चर करना चाहते हैं, जिसके लिए वो उस क्लोन को नीचे धक्का दे देते हैं। आगे डेको ईरी